मंदिर का पुनर्निर्माण ये हमारी व्यवस्थाओं में प्राथमिकता में है कि मंदिर सुंदर हो, स्वच्छ हो और उसकी व्यवस्थाएं अच्छी हो। आते हैं दर्शनार्थी, वो बाहर से ला के प्रसाद लाए, लेकिन मेरा ये कहना है कि बाहर से ला के अगर वो बना के लाते हैं, क्या वो असली चीज़ है? तो हनुमान सेतु के बाहर में उसकी सैंपलिंग हो रही थी, पता नहीं क्या कारण हुआ कि वहाँ सैंपलिंग रुकी। जिस कंपनी ने तिरुपति में अगर सप्लाई की है, समूचे भारतवर्ष में भी उनकी सप्लाई होगी। भक्तों से अनुरोध के साथ में एक अपील करी कि आप लोग घर के प्रसाद को साथ में लाएं। मैं 40 वर्ष से आ रहा हूँ, मैंने यहाँ बहुत काम कराए, वो भी सब तोड़ फोड़ दिए। सरकार और प्रशासन उतने सतर्क नहीं दिखते हैं जितने होने चाहिए। देखा जाए तो हर रोज जो है लाखों रुपए का चढ़ावा आता है, बट कहाँ जाता है पैसा इस बात का पता नहीं। तो बहुत पैसा आता है, लाखों रुपए आता है भाई, तो कहाँ जाता है? ये कोई हिसाब लेने वाला है इसका? मैं अंबर शुक्ला हेलो यूपी के इस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत करता हूं। आंध्र प्रदेश में तिरुपति मंदिर में लड्डू में मिलावट मिलने के बाद लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में प्रसाद वितरण, बाहर के कोई भी प्रसाद वितरण से रोक लगा दी गई है। तो चलिए यहाँ भक्तों से और यहाँ के लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्यों और इसका कारण क्या है। आपका नाम? A.K. गुप्ता। आप यहाँ पे ऑब्वियसली भक्त हैं, तो आप भक्त के तौर पे क्या देखते हैं कि मनकामेश्वर मंदिर के अंदर प्रसाद वितरण नहीं करने दिया जा रहा है? इसकी वजह यह है कि तिरुपति मंदिर में सैंपलिंग में मिलावट पाई गई। मैं 40 वर्ष से डेली आ रहा हूँ यहाँ मंदिर, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि प्रसाद भी नहीं चढ़ाने दिया जाए। अगर कहीं कोई गलती हो गई है, इसका मतलब ये थोड़ी हर जगह यही हो रहा है। वही प्रसाद है और फूल पत्ती है, अंदर भी नहीं जाने के लिए मिल रहा है। और बाकी आप किसी मंदिर में जाइए, शिव मंदिर में हर जगह आपको अंदर भी जाने को मिलता है। और प्रसाद की तो ऐसी बात है भाई कि अपनी श्रद्धा होती है, हम बताएं आपको। अब प्रसाद नहीं, भगवान को भोग नहीं लगाओगे तो क्या करो? पर देखा जा रहा है कि मिलावट पाई गई। मिलावट पाई गई, एक जगह पाई गई मिलावट, इसका मतलब ये थोड़ी हर जगह मिलावट हो। और वहाँ के जो कार्यकर्ता थे वो ठीक नहीं थे, इसलिए मिलावट हो रही थी वहाँ। अब यहाँ ऐसा तो नहीं है, सब सनातनी हैं, अच्छे लोग हैं, सब पूजा पाठ वाले हैं, यहाँ दुकान भी अच्छे लोग हैं, ये दुकानदार भी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब भगवान को अगर भोग नहीं लगेगा तो क्या लगेगा बताइए? फूल पत्ती नहीं चढ़ेंगे तो क्या चढ़ेगा? कभी एक दिन ऐसा भी था, इन्होंने कह दिया था कि जल भी नहीं चढ़ेगा। तो ये दादागिरी है ना, ऐसा नहीं होना आपका कहने का मतलब है कि दिव्यागिरी जी की ये शायद दादागिरी हो सकती है। ये दादागिरी है। और हम तो ये कहेंगे कि गवर्नमेंट इस पे ध्यान दे और इसका भी ट्रस्ट बने। जहाँ जहाँ ट्रस्ट है वहाँ देखिए कि डेवलपमेंट हुआ है। इस मंदिर का डेवलपमेंट आज तक हुआ ही नहीं। मैं 40 वर्ष से आ रहा हूँ, मैंने यहाँ बहुत काम कराए, वो भी सब तोड़ फोड़ दिए। अब ऐसा ही है सब। सरकार को ये चाहिए कि यहाँ का ट्रस्ट बनाए। लाखों रुपए यहाँ पैसा आता है, कहाँ जा रहा है आखिर? ये पैसा कहाँ जा रहा है बताइए? तो इस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। तमाम चढ़ावे लाखों रुपए के आते हैं जब शिव जी का, भोलेनाथ जी के दिन होता है। डेली आता है, और सावन के सोमवार हैं और शिवरात्रि है, और भी सोमवार के दिन बहुत पैसा आता है, लाखों रुपए आता है भाई। कहाँ जाता है? ये कोई हिसाब लेने वाला है इसका? तो क्या इस पे कोई शिकायत यहाँ के लोगों ने की? आप लोग ऑब्वियसली भक्त हैं, तमाम आप जैसे लोग और भी होंगे। रोज देख रहे हैं ना ये सब। हम तो इतने वर्षों से ये सब देखते चले आ रहे हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। हम अपने भगवान से मतलब रखते हैं, इसलिए पूजा करते हैं और चले जाते हैं, क्या करें। आपका नाम? लालजी कश्यप है। कल हमने सुना कि दिव्यागिरी जी ने, उन्होंने ये निर्देश दिए हैं कि कोई भी मनकामेश्वर मंदिर के अंदर प्रसाद वितरण नहीं होगा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है तिरुपति बालाजी में, तिरुपति मंदिर। हाँ, तिरुपति मंदिर में जो वहाँ कुछ गड़बड़ियाँ पाई गई, तो इसके वजह से यहाँ हमारे वहाँ भी यहाँ मंदिर मनकामेश्वर मठ में इसने रोक लगाई कि ये बाहर का प्रसाद नहीं चढ़ेगा। ये कब तक रोक लगाई गई है? कुछ ऐसा बात हुई है? अभी हमारी कोई बात नहीं हुई है कि कब तक ये चलेगा। अभी तो यही हो रहा है कि जांच हो मंदिर से। अभी तो हमने सुनने में यह आया, मेवा मिष्ठान बेची है, बाहर से ला के प्रसाद, जो आते हैं दर्शनार्थी वो बाहर से ला के प्रसाद लाएँ। लेकिन मेरा ये कहना है कि बाहर से ला के अगर वो बना के लाते हैं, क्या वो असली चीज़ है? मार्केट से ही इसको खरीदेंगे। जो मार्केट से खरीदेंगे, जब तक उसकी जांच नहीं होगी तो असली और नकली में फ़र्क क्या मालूम होगा। तो के लिए प्रसाद चढ़ाने के लिए रोक लगी है, वो कहीं ना कहीं उस घटना का परिणाम है जो तिरुपति जी में घटित हुई है। जो घटना समूचे सनातन धर्म पर और हिंदू आस्था और विश्वास पर एक बहुत बड़ा आघात है।
तो फ़िलहाल तो ये एक तात्कालिक रोक लगाई गई है। इसमें जो स्थिति होनी चाहिए वो कायदा तो ये है कि सरकार को 5, 6, 7, 8 जितने भी ब्रांड घी के हैं उनको एक टेस्टिंग के बाद निर्धारित कर देना चाहिए कि मंदिर एवं लोगों को स्वयं भी खाने पीने तो के क्या लिए। यहाँ पे बाहर जितनी दुकानदार है वहाँ पे कोई मिलावट पाई गई? नहीं, मिलावट तो नहीं पाई गई, लेकिन प्रिकॉशनली, क्योंकि पहले से तो किसी को पता नहीं है। जिस कंपनी ने तिरुपति में अगर सप्लाई की है, समूचे भारतवर्ष में भी उनकी सप्लाई होगी। तो अब कौन कौन सा घी मिला रहा है, तो तात्कालिक स्थिति को देखते हुए फ़िलहाल अभी बैन लगाया गया है कि आप सूखे मेवे का प्रसाद चढ़ाएँ, फल चढ़ाएँ। उसके बाद एक बार गवर्नमेंट जब ये टेस्टिंग के बाद गाइडलाइन ले आएगी कि ये कंपनियां हैं जिसके हम घी यूज़ करें, तो वही ये बाहर हमारे भाई लोग भी करेंगे, क्योंकि सनातन धर्म में सब एक दूसरे से जुड़े हैं। हमारे सामने दिव्यगिरी जी हैं, हम उनसे इस बारे में सवाल करेंगे कि तिरुपति मंदिर के बाद ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पे उनको किसी कारणवश प्रसाद को लेकर के मना करना पड़ा लोगों को। जी, आंध्र प्रदेश के तिरुपति तिरुमला मंदिर के मिलावटी लड्डू की जो घटना हुई, मुझे लगता है कि पूरे विश्व में बालाजी के भक्त हैं और मुझे सारे लोग इतने आहत हैं इस घटना को सके। जो भी घटना हुई वो अत्यधिक निंदनीय और यूँ कहें कि सबसे ज़्यादा असहनीय थी कि जब आपको ये पता चलता है कि आप शाकाहारी हैं और आप कहीं से ऐसा कुछ ग्रहण करके प्रसाद के रूप में आ रहे हैं जो मांसाहार उसमें था, तो ये पीड़ा मुझे नहीं लगता है कि अक्षम्य है। जो लोग भी इसमें लिप्त थे या जहाँ पे भी जिस भी कारण ये घटना हुई, जिस मिलावट के कारण ये घटना हुई, वो अक्षम्य है और उन लोगों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार की तरफ से होना चाहिए। और दूसरा, इसको संज्ञान में लेते हुए हम लोगों ने लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में ये पहल करी, भक्तों से अनुरोध के साथ में एक अपील करी कि आप लोग घर के प्रसाद को साथ में लाएं। हाँ, थोड़ा-सा टाइम टेकिंग भी है और असुविधाजनक भी आपके लिए हो सकता है, परंतु जब हमारा संबंध देव से और उनके भोगों को लेके हो तो मुझे लगता है शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। आप प्रसाद घर पे बनाएं, परंतु ध्यान रखें कि जो आप बाज़ार से घी लेते हैं या तो वो शुद्ध हो या फिर आप घर से जो स्वयं निर्मित घी होता है, अगर उससे बनाएंगे तो बेहतर रहेगा। अगर आपसे ये भी नहीं हो पा रहा है तो आप ड्राई फ्रूट्स को ले लीजिए, उनका कुछ पाक वगैरह तैयार कर लीजिए जिसमें नकली घी का इस्तेमाल ना हो। या फिर आप इतना भी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर फलों का भोग लगाइए। ड्राई फ्रूट्स में भी ऐसे ढेर से फ्रूट्स होते हैं जिनको, जैसे किशमिश है, छुआरा है, अन्य को आप धुल के भी उनका यूज़ किया जा सकता है, पाक बनाया जा, पंचमेवा का भी भोग लग सकता है या श्रीफल सिंपल से आप उसको भोग में समर्पित कर सकते हैं। मैम, तिरुपति में मिलावट की सैम्पलिंग चेक हुई है, उसके बाद मिलावट पाई गई, तो क्या यहाँ के जो प्रसाद बाहर लोग बांटते हैं, क्या यहाँ पे किसी ने मिलावट किसी प्रसाद में पाया गया? जो अभी तक तो हनुमान सेतु के बाहर में उसकी सैंपलिंग हो रही थी। पता नहीं क्या कारण हुआ कि वहाँ सैंपलिंग रुकी और उसके बाद में यहाँ का नंबर था, उन्होंने यहाँ पे का भी सैंपल लेना शेष है। परंतु जो अभी कुछ वर्ष पहले, कुछ समय पहले WHO की एक रिपोर्ट आई थी, उन्होंने जो अपनी रिसर्च में ये कहा कि जो उनके रेडी प्रोडक्ट थे, मतलब पूरे भारत के लिए ये कथन था कि जो भारत में दुग्ध की मिलावट है, अगर जल्द से नहीं रोकी गई तो 2025 तक कैंसर के सबसे ज़्यादा मामले भारत के होंगे। क्या सरकार की तरफ से कोई निर्देश दिया गया आपको कि यहाँ पे पाबंदी लगाई जाए और बाहर के जितने भी प्रसाद वितरण जो होना है आपके मंदिर के अंदर वो मना करें आप? देखिए, घटना तो अभी की है। आप अगर अन्य तीज त्योहारों पे जाएँ, जब विशेषतः जैसे होली या दीपावली होती है तो वहाँ पे बहुत सैंपलिंग होती है। सैंपलिंग के बाद में दुग्ध नकली पाया जाता है, खोआ मावा भी नकली पाया जाता है, फिर वो सड़कों पे फेंका जाता है, वो सड़कों पे दूध नालियों में जाता है। तो सैंपलिंग तो होती है, मगर सरकार और प्रशासन उतने सतर्क नहीं दिखते हैं जितने होने चाहिए। अगर प्रसाद या अन्य जो भी खाद्य पदार्थ हैं, अगर ईमानदारी के साथ में उसकी टेस्टिंग बीच-बीच में होती रहे तो ये ऐसी घटनाएँ यदा-कदा कम होंगी और उनका स्तर बहुत वैसा नहीं होगा। परंतु जब धर्म का बात आ जाता है या धर्म स्थलों के प्रसाद की बात आती है तो आदमी स्वतः ही बहुत ढीला-ढाला रवैया अपनाता है। कोई डेट सीमा आपने फिक्स की है या परमानेंट के लिए आपने प्रसाद वितरण के लिए लड्डू मना कर दिए? देखिए, प्रसाद तो हम बहुत पहले से अपील कर रहे थे कि जिस हिसाब से और जिस संख्या मात्रा में खाद्य पदार्थों का मिलावट है, क्योंकि हमारी जो एक बुनियादी सोच है ना वो थोड़ा सा डिफ़र है। हो सकता है इस कारण भी हम लोग जो नहीं खाना चाहिए उन वैसा खाते भी हैं।
हम एक तो जागरूक नहीं रहते हैं, उपभोक्ता जो संरक्षण अधिनियम है उसको हमें नहीं मालूम। ठीक, हम कैसे, अगर हमें मिलावट पकड़ी जाती है या हम अन्य वस्तुओं में मिलावट पाते हैं तो हम कैसे शिकायत करें, इन सब की थोड़ी सी जानकारी हमें रखनी पड़ेगी। और व्यक्ति अगर जागरूक रहेगा, प्रसाद तो मान लिए एक कभी घटना हुई, मिलावट तो बहुत पहले से ही हो रही होगी। अन्य अन्य चीज़ों की आप प्रसाद से संबंधित लें या मिष्ठान लें या अन्य मामले लें, तो खाद्य पदार्थों में इतनी अधिक मिलावट है कि जो आपके शारीरिक से खिलवाड़ तो है ही। क्योंकि आप जब प्रसाद लेके आते हैं, वो किलो 2 किलो हो, कितना मंदिर में निकलता है, वो तो 1 या 2% होता है, 4% बन सकते हैं। बाकी वो प्रसाद आप घर ले जाते हैं, उसको उपयोग करते हैं, समाज में उसका उपयोग होता है। तो अगर मिलावट है, अगर नकली है, तो वो ज़्यादा प्रभाव समाज पे जाता है, तो वो कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। प्रसाद तो एक माध्यम हो सकता है ये घटना अब आ गई होगी हम लोग, तो थोड़ा सा कठिन है। अगर व्यक्ति थोड़ा सा प्राकृतिक की ओर जाए और पुरानी परंपराओं पे जाए, या पहले देखिए क्या होता है, छोटी सी सत्यनारायण कथा अगर घर में हमारे बड़े रखते थे तो घर में ही पंजेरी बनती थी, वही ब्राह्मण भी खाते थे, वही सारे लोगों को व्यतीत होता था। तो आप छोटे छोटे अगर प्रयास ऐसे करेंगे कि स्वनिर्मित वाले हों, तो आपको बल्क के साथ में मिलावट नहीं मिलेगा। थोड़ा सी सतर्कता है, थोड़ा सा पहला नियम ऐसा है कि आपको, अब जब आपको फास्ट फूड की आदत पड़ गई हो, आपको ऑनलाइन मंगाने की खाने की आदत हो गई, तो आपको बनाना मुश्किल है। निस्संदेह थोड़ा सा कठिनता तो पड़ेगी आपको भोग बनाने में, परंतु ये संबंध हमारे और ईश्वर के बीच के है, हमारा संबंध भोग के लिए है। अगर हम भोग प्रसाद बना रहे हैं तो कोशिश करके शुद्धता के साथ में ले जाएं। तमाम दुकानें बाहर हैं, उनके घर गृहस्थी सिर्फ उस मिठाई के बलबूते से ही उनका घर चलता है। देखिए, और आप सालों से महंत हैं और आप लोगों को देखती आई हैं। देखिए, विषय थोड़ा सा गंभीर है, आपके स्वास्थ्य को लेके है और भगवान देवस्थान या देव के प्रसाद को लेके है। थोड़ा सा लाभ हानि हो सकता है, विकल्प के तौर पे आपके पास पे ढेर से विकल्प हैं। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, कुछ यहाँ पे कुछ भक्तों से बात किया, तो भक्तों से बात करने के बाद उन्होंने ये बताया कि यहाँ पे लाखों रुपए का चढ़ावा आता है, बट उनको कोई मरम्मत इस मंदिर में दिखाई नहीं देती है। इसका सबसे बड़ा कारण और लोगों के अंदर जो ये भय है, ये क्यों आया? देखिए, अभी उन्होंने पर्यटन से भी एक हम लोगों की रिक्वेस्ट पे एक फ़ाइल चली थी, तो हम लोग पुनः निर्माण की कोशिश में है और पर्यटन के द्वारा ही ये कार्य भी होना है। तो जो हमारे पास में दुकानदार थे, उनके पास थोड़ी सी समस्या थी कि एक बार दुकानें बन जाने के बाद में हमको पुनः दिया जाएगा कि नहीं जाएगा। हम लोग ने आश्वासन दिया, लिखित भी आश्वासन हम उनको देना चाह रहे थे कि जैसे निर्माण की तिथि आए हम उसके पहले उनको देना चाह रहे थे, परंतु वो कहीं ना कहीं एक भय, एक डर है कि खाली होने के बाद हमको मिलेगी नहीं। अब हम लिखित ही आश्वासन दे सकते हैं, मौखिक कह सकते हैं, और कैसे हम उनको मना सकते हैं। तो ये समस्या तो आ रही है, परंतु जल्दी हम इससे निजात पाएंगे और मंदिर का पुनः निर्माण होगा। मंदिर का पुनः निर्माण ये हमारी व्यवस्थाओं में प्राथमिकता में है कि मंदिर सुंदर हो, स्वच्छ हो और उसकी व्यवस्थाएं अच्छी हों। तो ये तो प्रश्न बनता ही नहीं है कि हम ऐसा नहीं चाहते। एक्चुअली 40 साल से एक भक्त थे जो आ रहे थे, और 40 साल से वो यही कह रहे हैं कि जिस तरीके से हम 40 साल पहले मंदिर देख रहे थे, वही 40 साल बाद आज भी दिख रहा है। बल्कि अगर देखा जाए तो हर रोज़ जो है लाखों रुपए का चढ़ावा आता है, बट कहाँ जाता है पैसा, इस बात का पता नहीं। तो इसी बारे में आपसे पूरा कि मंदिर की मरम्मत सब देखना चाहते हैं एक अच्छे तौर पे मनकानेश्वर मंदिर को। देखिए, प्रश्न करना थोड़ा सा आसान है आपके लिए भी या भक्तजन जो कह रहे हैं। 2002 से हम यहाँ की व्यवस्थाओं में हैं, 2009 से हम पूर्ण रूप से इस व्यवस्था को देख रहे हैं। सोमवार के अलावा अगर अन्यथा आप अन्य उस पर जाएँ तो ऐसा तो नहीं है कि मठ मंदिर की हर चीज़ आपसे छुपी होगी। जो व्यक्ति आपसे कर रहे थे, आपको प्रश्न करना चाहिए कि आप प्रतिदिन उस मंदिर को क्या देते हैं। अगर आप मंदिर में 1000-2000 प्रतिदिन देते हैं, तब तो हम मान लेंगे कि 40 साल में आपने लाखों दिया होगा। अगर आप 1 रुपया भी अंदर नहीं देते हैं तो आप इस कहने के अधिकारी नहीं है। परंतु व्यवस्था के रूप में मेरा ये उत्तरदायित्व है कि मंदिर सुंदर और एक सवाल है कि उन्होंने ये भी बोला कि हमने कुछ यहाँ पे मरम्मत कराई पर यहाँ पे तोड़ दिया गया। ऐसा नहीं कि हमने ये सवाल उनसे किया था और ये पूछा भी कि आपने क्या इसमें कुछ हमारे समक्ष अगर वो होंगे तो
तो वार्तालाप सफल हो सकती है। अब वो कुछ कह के आपको अंदर भेजे हों और जब वो हमारे समक्ष हो तो हम उनसे पूछ भी सकते हैं कि किस जगह मरम्मत उन्होंने करी थी। ऐसा कुछ जब समक्ष बात होगी तो बात का असर होता है। अब वो आपसे कुछ कह के भेज दिए होंगे अंदर कि आप ये वार्तालाप अंदर कर लीजिएगा, तो ये निष्प्रयोजन का है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत। अब हमें